हरि ओम नमस्कार। कुंडली में चंद्रमा से शनि के विभिन्न भावों में बैठने का क्या फल होता है, उसका क्या प्रभाव होता है किसी इंसान की जीवन पर और किसी इंसान के कार्य क्षेत्र पर, आज हम जानेंगे। चंद्रमा जो कि मन के कारक है और शनि देव जो कि कर्म के कारक है, कर्म फलदाता है। ऐसे में चंद्रमा से शनि के विभिन्न भावों में विराजमान होने पर क्या क्या फल रहता है, क्या क्या असर पड़ता है एक इंसान की जिंदगी में, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर महेश होता। आपको इसके लिए अपनी जन्म कुंडली खोलनी है और उसमें देखना है कि चंद्रमा से कितने घर आगे शनिदेव बैठे हुए हैं, या फिर आप चंद्र कुंडली से भी इसको देख सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली, जन्म लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से ही इसको देख सकते हैं। लग्न कुंडली से आपको चंद्रमा जहां पर विराजमान है, जिस भी भाव में हो, वहां से आगे आपको गिनना है कि शनि कितने घर आगे बैठे हैं। अन्यथा आप चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं कि शनि चंद्रमा से कितने घर आगे बैठे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रिय दर्शकों, अब जो मैं बताने जा रही हूँ आप उसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहले तो लग्न कुंडली से, अगर लग्न कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा के साथ शनि बैठे हों तो उसका क्या फल होगा, या फिर अगर आप चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में अगर चंद्रमा और शनि इकट्ठे बैठे हैं तो उसका क्या फल होगा। ठीक है, दोनों के लिए सेम फल होने जा रहा है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्रिय दर्शकों, कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति होने पर जातक को कई बार देखा जाता है कि मानसिक परेशानी रहनी शुरू हो जाती है। ऐसे जातकों में कन्फ्यूजन काफ़ी देखी जाती है। वो इतने कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कि वो दूसरों पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे जातकों का मन अस्थिर होता है, मन अशांत होता है, एक परेशानी सी उनको मन में चलती रहती है। कंसंट्रेशन लेवल भी ऐसे जातकों का थोड़ा सा कमज़ोर देखा जाता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति हो रही हो। चंद्रमा और शनि की युति होने पर कई बार जातक अपने मन में ऐसा फील करता है कि वो अकेला है, लोनली ऐसा जातक फील करना शुरू कर देता है। चंद्रमा और शनि की युति पर अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, दृष्टि ना हो, तो ऐसे में देखा जाता है कि जातक इंट्रोवर्ट हो जाता है, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता, और कई बार ऐसे जातक जो सोचते हैं, जो प्लान बनाते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता। आइए अब बात करते हैं, अगर चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि बैठे हों तो इसका क्या फल होता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से जब दूसरे भाव में शनि बैठते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसा जातक फिक्स्ड इनकम की तरफ भागता है। वो अपनी लाइफ में इनकम की स्टेबिलिटी चाहता है। इनकम को लेकर फ्लक्चुएशंस ऐसे जातकों को पसंद नहीं होती। वो एक स्टेबल इनकम चाहते हैं, वो धन चाहते हैं तो चाहते हैं कि फिक्स्ड रहे, स्टेबल रहे। शनि चंद्रमा से दूसरे भाव पर होने पर देखा जाता है कि जातक की वाणी में कटुता आनी शुरू हो जाती है, थोड़ी उग्रता ऐसे जातकों की वाणी में आनी शुरू हो जाती है। हालांकि जातक बोलते तो सत्य है, परंतु फिर भी दूसरे लोगों को उनकी वाणी कड़वी लगनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से थोड़े से इनके रिलेशंस में खराबी आनी शुरू हो जाती है। लोग थोड़ा सा इनसे पीछे होना शुरू हो जाते हैं इनकी वाणी की वजह से। चंद्रमा से शनि के दूसरे भाव पर होने पर यह भी देखा जाता है कि ऐसे जातक को अपनी जीवन के दूसरे पड़ाव में, मतलब उम्र के दूसरे पड़ाव में जाकर सफलता ज़्यादा मिलती है। उम्र के पहले पड़ाव में ये देखा जाता है कि जातक को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। धन अर्जित करने के लिए, सफलता पाने के लिए जातक को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, पर उम्र के दूसरे पड़ाव पर ऐसे जातकों को अधिक सफलता प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, आइए बात करते हैं अगली स्थिति की। अगर चंद्रमा से शनि तीसरे भाव में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। चंद्रमा से शनि के तीसरे भाव में होने पर देखा जाता है कि कई बार जातक के अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपस में विचार ना मिलना, तालमेल ना बैठना, या जातक के पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी रहना, ऐसा देखा जा सकता है। और दूसरी बात ये भी रहती है कि ऐसे जातक व्यर्थ के काफ़ी खर्चे करते हैं।
ऐसे जातकों को व्यर्थ का खर्चा करने से बचना चाहिए। और ऐसे जातक विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में पूरी प्लानिंग करके कोई कार्य करते हैं। ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में धीमी गति से सफलता हासिल होती है। इनको अपने पराक्रम से काफ़ी संघर्ष करने के बाद जीवन में सफलता हासिल होती है। हालांकि उम्र के पहले पड़ाव में या शुरुआती दौर में ऐसे जातकों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। बेहद संघर्ष करने के बाद ही इन्हें एक उम्र के बाद जीवन के दूसरे पड़ाव में, इनको भी जीवन के दूसरे पड़ाव में जाकर सफलता हासिल होती है, अच्छी सफलता मिलती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। आइए अगली स्थिति की बात करते हैं। अगर चंद्रमा से शनि चतुर्थ भाव में होते हैं तो उसका क्या फल रहता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शनि होने पर देखा जाता है कि ऐसे जातकों को पूर्वाभास होने लगता है। ऐसे जातकों की इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग होती है। कुछ भी होने से पहले, अगर कुछ होने वाला है तो ऐसे जातकों को पहले से ही पूर्वाभास, पहले से ही इंट्यूशन होने लग जाती है। चंद्रमा से शनि चतुर्थ भाव में होने पर देखा जाता है कि माता के स्वास्थ्य में कई बार कमी होनी शुरू हो जाती है, या फिर माता से जो रिश्ते हैं वो इतने अच्छे नहीं रह पाते हैं जातकों के। चंद्रमा से शनि चतुर्थ भाव में होने पर देखा जाता है कि ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में शीघ्र सफलता नहीं मिलती। बाकी लोगों के कंपैरिजन में ऐसे लोगों को लेट सफलता हासिल होती है। इनके कार्य थोड़ी देरी से बनते हैं। जितनी स्पीड से वो मेहनत कर रहे होते हैं उतनी स्पीड से उनको अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती है। परंतु एक समय के बाद ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातक अच्छी अचल संपत्ति बनाते हैं, भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, प्रॉपर्टी आदि अपने जीवन में बनाते हैं और अचल संपत्ति का सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन काल में मेहनत करना ना छोड़े और लगातार मेहनत करते हुए अपने जीवन में सफलता जरूर हासिल करते हैं। आइए अगली स्थिति की बात करते हैं। अगर चंद्रमा से पंचम भाव में शनि होते हैं तो उसका क्या फल होता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से शनि के पंचम भाव में होने पर देखा जाता है कि ऐसा जातक व्यवहार कुशल होता है। ऐसे जातकों को अपने जीवन में किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसे जातकों को अपनी जिंदगी में किसी ना किसी से धोखा मिल सकता है। जिन लोगों के लिए आप इस समय खड़े हैं या हमेशा खड़े रहते हैं, हो सकता है वो लोग मुश्किल पड़ने पर आपके साथ खड़े ना मिलें, आपको सपोर्ट ना करें। तो ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास आपको नहीं करना है। ऐसे जातकों के जो लव रिलेशनशिप होते हैं या प्रेम संबंध होते हैं उनको भी मेंटेन करने में ऐसे जातकों को कई बार बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो प्रेम जीवन में भी ऐसे जातकों के देखा जाता है कि काफ़ी संघर्ष रहता है, या फिर सही मित्र ना मिलना और धोखा हो जाना भी ऐसा जातकों के साथ देखा जा सकता है। चंद्रमा से पंचम भाव में शनि होने पर भी जातक को धीरे धीरे ही उन्नति प्राप्त होती है। अपने जीवन काल में वो सब कुछ मान सम्मान प्राप्त करता है, परंतु उसमें काफ़ी डिले देखी जाती है और काफ़ी मेहनत देखी जाती है। काफ़ी मेहनत करने के बाद ही धीरे धीरे उनको अपने जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। बात करते हैं अगली स्थिति की। अगर चंद्रमा से शनि छठे भाव में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा से शनि छठे भाव में होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा जातक शत्रुहंता होता है, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। शुरुआत में लग सकता है कि शत्रु इन पर हावी हो रहे हैं, परंतु अंत में विजय जातक की ही होती है। ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहने वाला रहता है। और अगर ऐसे जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिनके चंद्रमा से शनि छठे भाव में होते हैं तो उनको अपने जीवन काल में सफलता प्राप्त होती है। मेहनत वो करते रहें। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर वो तैयारी कर रहे हैं और चंद्रमा से शनि छठे भाव में है तो देखा जाता है कि ऐसे जातकों को मेहनत करने पर सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातकों को भी चाहिए कि वो सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत का साथ ना छोड़े। कोई भी फील्ड क्यों ना हो,
आप मेहनत करते रहिए, तभी आपको जाकर शनिदेव के शुभ रिजल्ट प्राप्त होंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा से शनि छठे भाव में होते हैं तो ये भी देखा जाता है कि अगर आप पर कोई कर्ज वगैरह है तो यहाँ पर शनि की जो स्थिति होने के कारण आप उस कर्ज को अच्छे तरीके से चुका पाते हैं। शनि आपकी उसमें हेल्प करते हैं और आप अपने कर्ज को चुका पाते हैं। पेट संबंधी कोई ना कोई परेशानी कई बार ऐसे जातकों को रहती है। आइए बात करते हैं अगली स्थिति की। अगर चंद्रमा से शनि सप्तम भाव में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। प्रिय दर्शकों, शनि की ऐसी स्थिति जातक को अपने जीवन में ससुराल पक्ष से मान सम्मान प्राप्त करवाती है। ससुराल पक्ष से उसके रिश्ते अच्छे रहते हैं। ससुराल पक्ष की ओर से उसे लाभ प्राप्त होता है। पैतृक सुख संपत्ति ऐसे जातक को मिलती है। अचल संपत्ति काफी अपने जीवन में ऐसा जातक बनाता है। अपनी मेहनत के दम पर धीरे धीरे उन्नति प्राप्त करता है और भूमि भवन आदि का सुख प्राप्त करता है। प्रॉपर्टीज कई ज़्यादा ऐसा जातक बना लेता है अपने जीवन काल में। चंद्रमा से सप्तम भाव में शनि होने पर यह भी देखा जाता है कि कई बार जातक के दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है, परंतु कोई इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं रहती। पार्टनरशिप में अगर जातक बिजनेस करता है तो हाँ, उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी रोजगार की दृष्टि से सप्तम में शनि की जो स्थिति है वो अच्छी रहती है। रोजगार के लिए अच्छा है, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। बस पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी चंद्रमा से सप्तम में जब शनि होते हैं तो वो कामकाज की दृष्टि से अच्छे रहते हैं और जातक को सभी सुख प्रदान करते हुए धीरे धीरे जीवन में उन्नति। कई बार देखा जाता है कि कामकाज के क्षेत्र में धीरे धीरे सफलता जब मिलती है तो कई बार जातक डीमोटिवेटेड हो जाता है, हार मान बैठता है, परंतु आपको ऐसा फील नहीं करना है। आइए अगली स्थिति की बात करते हैं। अगर चंद्रमा से शनि अष्टम भाव में होते हैं तो ऐसे में क्या फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा से शनि अष्टम भाव में होते हैं तब देखा जाता है कि ऐसे में जातक का मन थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। उसके मन में नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। कई बार जातक छोटी छोटी बातों में निराश और उदास होने लगता है। शनि के चंद्रमा से अष्टम भाव में होने पर देखा जाता है कि ऐसे में शनि व्यक्ति को लंबी आयु प्रदान करते हैं, दीर्घ आयु बनाते हैं। लग्न से भी जब शनि अष्टम भाव में होते हैं तब भी देखा जाता है कि व्यक्ति को दीर्घ आयु प्रदान करते हैं, परंतु उसके संघर्ष में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। आयु तो लंबी होती ही है परंतु संघर्ष भी लंबा ऐसे जातकों के जीवन में होता है। ऐसे जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश परेशानी देखने को मिलती है। करियर में, कामकाज में स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल से आती है, अस्थिरता रहती है कामकाज में, कार्य क्षेत्र में। ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में जब ज़रूरत होती है तब लोगों का साथ नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों को मुसीबत के समय में लोग भी छोड़कर जाना शुरू हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं अगर चंद्रमा से शनि नवम भाव में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। जब चंद्रमा से शनि नवम भाव में होते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि जातक को भाग्य का उतना साथ प्राप्त नहीं हो पाता है। जितनी वो मेहनत करता है उससे कम ही भाग्य उसका साथ देता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप आलस्य का त्याग करें। कई बार देखा जाता है जब शनि चंद्रमा से नवम भाव में होते हैं तब पिता के साथ जातक के वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं, परंतु एक पॉइंट ये भी होता है कि अगर चंद्रमा से शनि नवम भाव में होते हैं तब जातक के जन्म के बाद उसके पिता को अपने जीवन काल में कोई लाभ ज़रूर प्राप्त हुआ होता है या फिर उनके सोशल स्टेटस में बढ़ोतरी हुई होती है, कार्य क्षेत्र में या लाभ प्राप्त हुआ होता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से शनि के नवम भाव में होने पर भी जातक के मन में कई बार वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। ऐसे जातकों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनको अपने भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि भाग्य का साथ मिलने में थोड़ी देरी ज़रूर इनके जीवन में होती है, परंतु बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ इनको अपने भाग्य का साथ भी बढ़ता हुआ दिखना शुरू हो जाता है। आइए बात करते हैं अगली स्थिति की।
आइए जानते हैं, अगर चंद्रमा से शनि दशम भाव में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा से शनि दशम भाव में होते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातक के पिता को अपने जीवन काल में मान सम्मान प्राप्त होता है। हालांकि जातक के पिता के जीवन में भी स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, परंतु उनको अपने जीवन काल में मान सम्मान प्राप्त होता है। हो सकता है कि जातक का अपने पिता के साथ तालमेल इतना अच्छा ना हो, वैचारिक मतभेद हो, परंतु जातक के पिता को अपने जीवन काल में मान सम्मान इज्जत की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा जातक राजनीति से जुड़ा हुआ है और चंद्रमा से शनि दशम भाव में है तो भी जातक के लिए ये अच्छा रहता है, सफलता प्रदान करने वाला होता है। जीवन के शुरुआती दौर में यानी कि यंग एज में ऐसे जातक को इतनी सफलता प्राप्त नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जीवन के दूसरे पड़ाव में ऐसे जातकों को काफ़ी सफलता प्राप्त होती है। चंद्रमा से दशम भाव में शनि होने पर अगर जातक विदेश में जाकर नौकरी करना चाहता है, विदेश जाकर वास करना चाहता है तो भी उसे वहां पर सफलता प्राप्त हो सकती है। चंद्रमा से शनि दशम भाव में होने पर देखा जाता है कि जातक को अपने जीवन में प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है। बस ध्यान ये रखिए कि आप कोई भी अनैतिक कार्य करने से बचें, किसी भी अनैतिक कार्य में संलिप्त ना हो। आइए अब बात करते हैं, अगर चंद्रमा से शनि एकादश भाव में बैठे हों, 11वें भाव में बैठे हों तो उसका क्या फल होता है। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा से शनि एकादश भाव में बैठे होंगे तो आप देख सकते हैं कि जो शनि की तीसरी दृष्टि है वो चंद्रमा पर पड़ेगी। ऐसे में फिर दृष्टि से विष योग का निर्माण होगा। ऐसे में हो सकता है कि जातक के मन में नेगेटिव विचार अधिक आए, जातक सोचे, ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा करे, काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाए और नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने वाला हो। या तो जातक की माता के स्वास्थ्य में कोई कमी रहे, या फिर हो सकता है कि जातक के अपनी माता के साथ जो संबंध हैं वो इतने अच्छे ना हो, माता के साथ तालमेल इतना अच्छा ना बैठता हो। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से जब शनि 11वें भाव में होते हैं तो देखा जाता है कि जातक को जीवन काल में लाभ प्राप्त करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। बहुत संघर्ष करने के बाद जाकर उसे अपने जीवन में थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त होता है। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग ऐसे जातक को अपने जीवन काल में कम ही प्राप्त होता है या नाम मात्र प्राप्त होता है। ऐसे में आपको चाहिए कि मेहनत करनी ना छोड़े और खुद पर विश्वास रखें। आइए अब बात करते हैं, अगर कुंडली में चंद्रमा से शनि द्वादश भाव में हो, 12वें भाव में हो तो उसका क्या फल होता है। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा से शनि 12वें भाव में होते हैं तो देखा जाता है कि ऐसे में जीवन में जातक को सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती, धीमी गति से उसको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट्स होते हैं जातक के, उनमें उसको असफलता प्राप्त होती है। शुरुआती जो दौर होता है जीवन का, उसमें जातक को बार बार असफलता मिलती है। कई बार असफलता मिलने के बाद जाकर जातक को अपने जीवन काल में सफलता प्राप्त होती है। पारिवारिक जीवन में भी देखा जा सकता है कि परेशानी ऐसे जातक के जीवन में रहती है। नींद संबंधी समस्या भी कई बार जातक को अपने जीवन में देखने को मिल सकती है। बहुत बार देखा जाता है कि जब चंद्रमा से शनि 12वें भाव में होते हैं तो जातक का जो धन खर्च है वो सरकारी कार्यों में काफ़ी अधिक हो सकता है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में धन खर्च होना, या फिर वैसे भी आय से ज़्यादा धन खर्च ऐसे जातकों का अपने जीवन काल में होता है। शनि की ऐसी स्थिति होने पर जातक को बहुत बार अपने जीवन में असफलता का मुंह देखने के बाद ही जाकर खूब मेहनत करने के बाद सफलता प्राप्त होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने चंद्रमा से शनि के विभिन्न भावों में बैठने पर क्या फल होता है आपको बताया। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। हरि ओम।